स्वागत है कोडिंग विथ इमाद चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑल सिंटैक्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे द सीक्वल ऑल ऑपरेटर। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सीक्वल एनी ऑपरेटर, आज हम लोग पढ़ेंगे द सीक्वल ऑल ऑपरेटर। द ऑल ऑपरेटर होता क्या है ना, द सीक्वल ऑल ऑपरेटर, द ऑल ऑपरेटर एक्चुअली रिटर्न्स करता है एक बुलियन वैल्यू एज अ रिजल्ट। क्या करता है ऑल ऑपरेटर, क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू एज अ रिजल्ट, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल ऑफ द सब क्वेरी वैल्यूज मीट द कंडीशन। ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है किसके साथ, सेलेक्ट, वेयर और हैविंग स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, क्या क्या करते हैं द ऑल ऑपरेटर, रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू एज अ रिजल्ट। ठीक है, रिटर्न्स करते नंबर सेकंड पॉइंट, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल ऑफ द सब क्वेरी वैल्यूज मीट द कंडीशन। ठीक है, कंडीशन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 इज यूज्ड विथ सेलेक्ट, वेयर एंड हैविंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन तीनों के साथ सेलेक्ट, वेयर और हैविंग के साथ यूज किया जाता है। तो चलिए ऑल सिंटैक्स देखते हैं विथ सेलेक्ट के साथ। सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं, ऑल सिंटैक्स विथ सेलेक्ट के साथ देखते हैं सबसे पहला। ठीक है, ऑल सिंटैक्स विथ सेलेक्ट, तो क्या होता है, सेलेक्ट ऑल, ये ऑल ऑपरेटर, कॉलम नेम्स, क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स होंगे। ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, वेयर कंडीशन, ठीक है, ये हो गया क्या है, कंडीशन। ये आपको हो गए ये ऑल सिंटैक्स विथ सेलेक्ट के साथ। ठीक है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट पॉइंट, दैट मीन्स पहला सिंटैक्स ऑल सिंटैक्स विथ सेलेक्ट के साथ हम लोगों ने यूज़ किया, ये सिंटैक्स है। नंबर 2, दूसरा जो सिंटैक्स है ऑल ऑपरेटर का, जो दूसरा सिंटैक्स होंगे विथ वेयर, ऑल सिंटैक्स विथ वेयर और हैविंग के साथ। ठीक है, और हैविंग स्टेटमेंट्स और हैविंग। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसका सिंटैक्स सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम। ये जो है मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं, सिंगल भी कॉलम्स हो सकते हैं। ठीक है, जो ये हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है ये मल्टीपल कॉलम भी हो सकते हैं, सिंगल कॉलम भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम नेम, ये जो होगा कॉलम नेम, ये जो होगा सिंगल होगा, वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर, ये अब हम लोग यूज़ करेंगे ऑल, है ना, ऑल ऑपरेटर का। अब ऑपरेटर के बाद ऑल, देन अब हम लोग यूज़ करेंगे सब क्वेरी। अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सब क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सब क्वेरी में क्या होगा, सेलेक्ट कॉलम नेम, यहाँ पे सिंगल कॉलम होगा, मल्टीपल कॉलम नहीं होंगे। ठीक है, कॉलम फ्रॉम
टेबल नेम, फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, ये हो गए फ्रॉम टेबल नेम। वेयर, अब ये जो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं ना, क्योंकि हम लोग दो चीज़ों के साथ ये ऑल सिंटैक्स यूज़ कर रहे हैं विद वेयर और हैविंग, तो हम लोग वेयर का इस्तेमाल करें यहाँ पे। वेयर कंडीशन क्या, तो वेयर कंडीशन, कंडीशन ये हो गया आपको, ठीक है। ये हो गए आपके ऑल सिंटैक्स विद वेयर और हैविंग के साथ, हैविंग के साथ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कमांड की तरफ चलते हैं। use database, use my test, show tables, show tables, account select, अब हम लोगों ने दो टेबल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, है ना, दो टेबल को इस्तेमाल करके हम लोग ये रिजल्ट देखेंगे, ऑल सिंटैक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट ऑल का, सेलेक्ट के साथ करते हैं, ऑल सिंटैक्स यूज़ करेंगे विथ सेलेक्ट के साथ। तो चलिए देखते हैं, सेलेक्ट ऑल, ऑल कॉलम नेम्स, कॉलम्स नेम्स क्या हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे कस्टमर का, ठीक है, फ्रॉम ऑल, ऑल हम लोग यूज़ करेंगे कॉलम नेम्स हो गए, लास्ट नेम, सपोज लास्ट नेम, कॉमा, कॉमा फर्स्ट नेम, फ्रॉम, किस टेबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कस्टमर का, कस्टमर, ठीक है, वेयर, वेयर कंडीशन लगाते हैं। अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं, हम लोग कंडीशन लगाते हैं वेयर कस्ट अंडरस्कोर नंबर, कस्टमर नंबर इज इक्वल टू 1007, 1007, ये हम लोग अभी ऑल ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके साथ, सेलेक्ट के साथ, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट देखते हैं, रिज़ल्ट क्या आया, फर्स्ट नेम सीसी, लास्ट नेम एम्प्टी, तो दैट मीन्स सेलेक्ट ऑल हम लोगों ने किया, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, तो देखते हैं कस्टमर नंबर 1007, 1007 में क्या चीज़ था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में क्या है, एम्प्टी है, और फर्स्ट नेम में क्या है, सीसी। एक और देखते हैं, ठीक है, एक और देखते हैं, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और हम लोग करते हैं कस्टमर नेम 1000 करते हैं, ठीक है, कस्टमर नंबर इज इक्वल टू 1000, 1000। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, अब रिजल्ट क्या आया, लास्ट नेम स्मिथ और फर्स्ट नेम जॉन, दैट मीन्स जॉन स्मिथ, है ना। ये होता है इस्तेमाल ऑल, ऑल ऑपरेटर किसके लिए यूज़ करते हैं, सेलेक्ट के साथ यूज़ करने के लिए, है ना, सेलेक्ट के साथ हम लोगों ने यूज़ किया, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, जितने भी एक कॉलम से आप यूज़ कर सकते हैं, किस टेबल से, कस्टमर टेबल से। हम लोगों ने ये यहाँ पे कंडीशन लगाया वेयर कस्टमर नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये मैच कर गया तो मेरे को रिजल्ट देगा, अगर ये सपोज मैच नहीं किया तो हमें रिजल्ट नहीं देगा। एक और देखते हैं, सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1010, दैट मीन्स 10 है नहीं यहाँ पे, है ना, 1010, 1010 तो है नहीं, है ना, तो अब हमें क्या रिजल्ट देना चाहिए, हमें रिजल्ट देना चाहिए एम्प्टी, एम्प्टी दिया ना, दैट मीन्स एम्प्टी सेट दिया। ये ऑल ऑपरेटर का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर नंबर इक्वल टू क्या दिया, कस्टमर नंबर हम लोग क्या रखे थे 1010, ठीक है, दैट मीन्स 1010, 1010 इसके अंदर नहीं है ना, 1010 इसके अंदर नहीं है, तो हम लोगों को रिजल्ट क्या दिया, एम्प्टी दिया,
है ना। अब हम लोग देखते हैं दूसरा रिकॉर्ड्स किसके साथ, अब हम लोग दूसरा सिंटैक्स किसके साथ देखेंगे, वेयर और हैविंग के साथ देखेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग वेयर और हैविंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, चूँकि प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। और प्रैक्टिस करने से चीज़ें याद रहती हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं चलेगा क्या मैं कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अपने एंड पे प्रैक्टिस किया करें। ठीक है, और जो भी कन्फ्यूज़न हो वो आप लोग पूछा करें। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।